अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार अहमद दीवान मैन टेलरिंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारे टेलर भाइयों के लिए है कि जो टेलर भाई हमारे दुबई, सऊदीया या और ममालिक में जाते हैं काम के सिलसिले में, कि वहाँ पे उनकी ज़िंदगी का कैसे बसर होती है, क्या क्या मुश्किलात होती हैं। जो आप पीछे वो बेचारे दे अपनी फैमिली छोड़ के जाते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं और किन किन की वजह से ये सिलसिला काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उसके बारे में बात। तो जनाब ऐसे होता है कि एक टेलर आजाद जोन से है वो किसी भी एम्बेसी में जाके उसका नाम अप्लाई करते हैं या किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं कि हमने बाहर जाना है दुबई में या सऊदी में। तो उनके साथ एक बड़ी भारी अमाउंट के बस ये बात तय होती है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख। ठीक है, इसमें ये बात तय होती है कि ठीक है हम आपको पहुंचा देंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें आती है, कई बेचारे रुक जाते हैं, ज्यादातर अक्सर फ्रॉड ही होता है। ठीक है, लेकिन जो अगर ओरिजिनल होते हैं तो वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो उनको क्या क्या मुश्किल वहां पे फेस करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये बात चलती है तो कोई ओके की रिपोर्ट मिलती है तो सर सबसे पहले कि अखराजात जरा ज्यादा होते हैं उसके लिए कि घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं वो इस मामले में कुर्बानी आके देती हैं, तो अपना गोल्ड वगैरह जो उनसे सोना होता है वो उन्होंने मुश्किल टाइम के लिए बचा के रखा होता है, तो वो सेल कर सर वो सोना सेल करके आप लोगों के लिए उम्मीद खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एजेंट को पैसे दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद एजेंट आपको टिकट वगैरह का बंदोबस्त करता है और आप चले जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर ये होता है कि ज्यादातर फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे भी वापस आना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल होती है, बेचारे रास्ते में बॉर्डर पे गोलियां लग जाती हैं, बेचारे मारे जाते हैं। ठीक है, तो और सौ मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, और या बेचारे समंदर में उसका नाम छलांगे, वो एक होता है कि जहाज पे जब सवार करते हैं तो वो एंड टाइम पे जब बॉर्डर आने लगता है तो वो कहते हैं जी जब छलांगे मारे नहीं तो फायर मारेंगे। तो इसमें बेचारे वो छलांगे मारते हैं। कई बेचारे जो तैर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं तैर सकते तो बेचारे उसका नाम ना वो डूब जाते हैं, मर जाते हैं। माए पीछे अपने बच्चों का इंतजार करती रहती हैं। चलें जी, अगर कोई गरीब पहुंच जाता है वहां पे तो अब क्या होता है, सबसे पहले वो जॉब पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ से वो सिलसिला जो खराब होना शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले वो ये नहीं सोचता जनाब कि हम वहां पे पीछे अपने घर वालों को छोड़ के आए हैं और किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जब उसको पहली सैलरी वहां पे मिलती है तो सर सबसे पहली बड़ी जो हमाकत वहां पे की जाती है, तो सबसे पहले वो जो टेलर भाई है ना, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर यकीन माने वो दुबई शहर ही मुल्क ही ऐसा है जनाब के वहां पे रंगीनी बहुत सारी हैं। तो वो सबसे पहले वहां पे महंगा सा मोबाइल फोन खरीदता है अपने घर वालों से रब्ता कर। पहली तनख्वाह तो यकीन माने ना वो एडजस्टमेंट और मोबाइल के खर्च में गुजर जाती है। ठीक है, पीछे घर वालों पे क्या गुजरती है कोई समझ नहीं आती। ठीक है, अच्छा वो फिर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं जनाब और बताते हैं अपने रिश्तेदारों का कि हम दुबई आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। पीछे या तो वो जिन्होंने सोना बेचा होता है तो वो परेशान होते हैं, या जिनसे कर्ज लिया होता है वो तंग खा रहे होते हैं। लेकिन इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घूमना फिरना, पहला महीना जो सा ना घूमना फिरना, दूसरा महीना जस्टेबल, ये सब कुछ, यानी कि 2 महीने तो लग जाते हैं उनको वहां पे सेट होने के। और 2 महीने पीछे अखराजात कैसे चलते हैं घर के, कोई भी समझ नहीं। ठीक है, अच्छा अच्छा अब मतलब कि जिंदगी गुजरती है, वहां पे काम करना शुरू करता है तो वो औसतन जो उनकी तनख्वाह लगती है 50 से 60 हजार रुपए तनख्वाह लगती है पाकिस्तानी। अब वो अगर दुबई में काम कर रहे हैं तो दुबई में ये होता है कि दुबई में रहायश जो सी है वो बहुत मुश्किल है। जो दुबई में ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे, जो टेलर भाई हमारे, कि दुबई की रहायश जो सी है वो बहुत महंगी है। उसके एक कमरे में 15 15 20 20 बंदे उसका नाम वो जस्ट हुए होते हैं ऊपर नीचे, और ये सब चीजें चल रही होती। उसके बाद वो खाना मिल के बनाते हैं, खाना मिल के खाते हैं, सारी चीजें, उसके बाद काम करते हैं, फिर वापस आते हैं। ठीक है, ये तो सर जो रैश है उसमें भी काफी सारा पैसा लग गया था। अगर 60 हजार में से आप कम से कम 15 हजार रुपए जो उनसे ना वो आपके लग जाते हैं इस सारे सिलसिले में। ठीक है, रैश में तो सर तकरीबन 5 से 7 हजार रुपया वहां पे खाने के अखराज आ जाते हैं पाकिस्तानी में। वहाँ की जो दरम और दिनार जो भी रकम चल रही है उनको छोड़ के मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, 60 हजार को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसमें सर 5 से 7 हजार रुपया तो बहुत निकल जाता है इस सारे इशू में, कि उसका नाम है वो खाने के चक्कर में। ठीक है,
तो सर पीछे जो से बचते हैं तकरीबन तकरीबन 15 21 तकरीबन 38 39 बंदे, 38 39 में से सर जी बहुत जाहिर सी बात है वो वहाँ पे जनाब साहब रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अगर वो इस मुल्क में आए हैं तो वहाँ पे भी कम से कम 3 4 हज़ार रुपये वो इस सिस्टम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो पीछे बचता है सर 35 हज़ार, 35 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये वो अपने घर वालों को बैग पे पीछे बेचते हैं। ठीक है, 35 हज़ार रुपये वो घर वालों को पीछे बेचते हैं कि ये ले। अब 35 हज़ार रुपये में घर का सिस्ता चलता है। ठीक है, कर्ज उतारना होता है और जो गोल्ड जो बेचा होता है वो भी बनाना होता है वापस। ठीक है, सारे सिस्टम। अब 35 हज़ार रुपये पाकिस्तान में नहीं सर कमाया जा सकता टेलरिंग की फील्ड में। कई लोग कह रहे होंगे काम नहीं मिल रहा, कोरोना है, कुछ ऐसे ऐसे हालात है। आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन सर 35 हज़ार रुपये तो पाकिस्तान में भी बचाया जा सकता है। कम से कम इतना टेलर तो कमाता है, 400 रुपया एक लेबर की मजदूरी है, 1 सूट पे सिविल सूट जो उसका नाम, उसमें भी अगर 400 उसका नाम क्या कहते हैं, 3 सूट हुई अगर वो बनाए, इजीली लोग तो 4 4 सूट बनाते हैं, 3 सूट भी अगर वो बनाए तो सर वो ये बनते हैं 1200 रुपये। 1200 रुपये को आप अगर जरूरत दें तो सर उसका नाम बनते हैं 36 हज़ार। 36 हज़ार में सर जी आप 4 छुट्टियां निकालें तो पीछे उसका नाम है यही 31 30 31 32 30 हज़ार रुपये सर जी जो है। 30 हज़ार रुपये पाकिस्तान में अपने घर वालों के पास रह के मजदूरी अगर मिल रही है तो सर दुबई और सऊदीया जाने का कोई मकसद नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि हमारे वहां पे अखराजात ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इतने पैसे बचा सकते हैं। तो हमारे वो उस्ताद अक्सर एक मामले में एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि वहां फकीरों की तरह जिंदगी गुजारो, अगर आपने जाना ही है तो आप वहां फकीरों की तरह जिंदगी गुजारो, यहाँ पे आके बादशाह बनो। कई लोग बेचारे हमारे भोले भाले हमारे भाई है वो वहां पे बादशाह बन जाते हैं यहाँ पे, और वापसी पे यहाँ पे आके फकीरों की जिंदगी गुजारते हैं। कैसे कि वापस आने के लिए टिकट के पैसे तक नहीं होते। सर वहां पे किसने देखना है, मुझे एक बात बताएं, कोई है जिसने देखना है कि वहां पे ये आप या मैं कोई भी मैं बाहर जाता हूँ, हमारा कोई भाई बाहर जाता, वहां पे शहजादा बन के रहने की कोई ना, हमारा वो देश है, हमारा देश तो सर ये पाकिस्तान है, हम तो अपने देश की बात करेंगे। सर वहां पे मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अपना बेड़ा गर्क कर लें, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ सर जी अपना वहां पे जो कम से कम खर्चा है वो करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे यहाँ पे पाकिस्तान भेजें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे जैसे मर्जी जमा करें, वो आपका अपना जाती तौर पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सर पैसे बचा ले। वहां पे सर खर्चा करना, वो कहते हैं कि मुर्गे से खाना खाया तब भी वो पेट के अंदर नजर नहीं आता, और दाल से खाना खाया वो भी पेट के अंदर नजर नहीं आता। तो सर आप वहां से जब आते हैं वापस तो यहाँ पे जो आपको वेलकम करने के लिए बैठे हैं, अगर आपने कुछ जमा पूंजी की हुई है, कुछ पैसे भेजे होंगे तो सर वो आपको खुशी से वेलकम करेंगे। अगर नहीं तो सर वो यकीन माने वो जो कुर्बानियां दी गई हैं, कर्जे लिए गए हैं, वो सर मुसीबत बन जाते हैं। तो सर मैं एक ही अपने उस्ताद जी की राय को आगे बढ़ाता हूँ कि वहां फकीरों की तरह जिंदगी गुजारे और यहाँ बादशाह बन के रहे। समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, वहां पे कौन देखने वाला है, सब तो यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारे एक दोस्त हैं जी, उनके बारे में ये पता चला था कि वो जब दुबई वगैरह काम करने के लिए गए थे तो ज्यादातर वो अपना मशीन मशीन में सर दे के रखते थे, कमाते थे, वापस आए तो जब उन्होंने अपना मकान बनाया। वो समझ आती है मेहनत करने की। और यहाँ पे कई हमारे भाइयों का ये हाल होता है कि अचानक को फौतगी की इतला आए तो सर वापसी के लिए टिकट के पैसे नहीं आते। यकीन माने हकीकत बात है, बहुत बुरे। वो फिर क्या होता है वहां पे जो हमारे दोस्त यार हैं वो फिर चंदा चुंदा करके आपस में वो देसी तरीके से वो पैसे जमा करके उसको वहां पे वापस भेजते। तो सर ये फिर जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इसी तरह वहां पे जिंदगी गुजारनी है, आपने वहां पे पैसे खर्च करने घूमना फिरना है, तो सर अपना पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आता यहाँ पे घूमने फिरने का। 30 35 हज़ार रुपया तो आप यहाँ पाकिस्तान में इजीली कमा लेंगे, और अपने उसका नाम फौकियों पे भी शामिल हो जाएंगे। वहां पे तो बेचारा चलता है, वहां से इतना मिलती है, फिर वो पैसों का बंदोबस्त होता है, या इधर से कोई भेजता है वहां पे, तो वो फिर उसका नाम वहां से फ्लाई करके जनाब यहाँ पे पहुंचते हैं। तो वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि मुंह देखना भी नसीब नहीं होता, अगर वालद साहब फौत हो गए तो मुंह देखना नसीब नहीं होता, अगर वालदा फौत हो गई तो अक्सर ये भी होता है कि टाइम पे जनाजे पे भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, और जो घर में बहनों की शादियां होती है तो अक्सर वहां पे भी नहीं पहुंच सकते। तो यकीन माने ज्यादातर टेलर्स का बेचारों का यही हाल होता है कि वहां पे जाके ना बहुत बुरे बुरे हालातों में गुजारा करना पड़ता है। और एक जो सबसे बड़ा जो इशू आ जाता है वहां पे अक्सर लड़ाई भी हो जाती है आपस में ना, जो दोस्त बीच में रह रहे होते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है। सर एक कमरे में 10 10 12 12 बंदे अगर आप रहायश पजीर हैं,
तो कोई छोटी छोटी बात पे इश्यू हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो जनाब कफील क्या करता है, खरूज लगाता है, वापस चलो अभी झगड़ा करते हैं, अभी वापस जाओ। तो सर वो जो इतनी सारी कुर्बानियां दी हैं वो किस काम की? सर वो प्रदेश है, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं सर उनके पीछे खाने वाले होते हैं, कमाने वाले होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। जो अक्लमंद बंदा है वो वहां पे झगड़ों में नहीं पड़ता। एक बात है, जो अक्लमंद बंदा है वो वहां पे झगड़ों पे नहीं पड़ता, वो अपना काम करता है। वो एक प्रदेश है, यानी कि मिसाल ऐसे कि सफर पे जा रहा है तो रास्ते में सर एक दरख्त आ गया, दरख्त के साए के नीचे थोड़ा सा आराम किया और फिर आगे मंजिल की तरफ चल पड़ा। सर तो हमारी मंजिल यही पाकिस्तान है। आप अपने ममालिक में जो आप उनका नाम सोच सकते हैं। तो सर हमारी मंजिल असल जो सी हमारे अपने ममालिक की है, वहां पे कौन हमारा बैठा हुआ है? वहां पे तो जरा सी मसला हो जाए, जरा सा कानून तोड़ा जाए तो वो सजा हो जाती, जुर्माने हो जाते हैं, हंगामा, 100 मसले मसाइल आते हैं। आप जो बाहर के मुल्क में रहने वाले वो सारी चीजें समझते हैं, यहाँ पे जाने थैली पे रख के वहां पे पहुंचे और वहां पे जाके कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर मजा तो तब है कि आप महीने का 50-60 हजार रुपये बचत करके यहाँ पे भेजें। सर 5 साल लगाएं और पैसे कितने इकट्ठे हो, समझने वाली बात है, ढेर सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। लेकिन क्या फायदा कि 5 साल के बाद टिकट के पैसे, पीछे जो हमारे उनके जो लवाकिन है हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आपके बच्चे वहां पे बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं, बड़ी परेशानियां होती है, तो आपके जो वो उनके जो बेचारों के पैसे आते हैं आप उनको भी तो जमा करके रखें ना। अक्सर यहाँ पे होता है कि वो एक गरीब चला जाता है बाहर, वापस वो वहां पे मशीन बन जाता है, नोट कमाने वाली, नोट बनाने वाली मशीन बन जाता है। तो पीछे जो पैसे बेचता है वो वहां पे पीछे फजूल में खर्च हो रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां पे बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं सर। हमारे उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि किसी दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल बात है। वो तो फिर भी हमारे अरबी भाई हैं, वो तो 1 रुपया भी नहीं किसी को फाते। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये बात समझ आ गई हो। ठीक है, इसमें कोई गलती कोताही अगर कोई आपके दिल को हमारी बात लगी हो तो हम उससे माजरत चाहते हैं। ठीक है, तो मजीद इस तरह की बातें, इस तरह की सबक आमूज और उसका नाम इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो जनाब हमारा चैनल है इफ्तिखार अहमद। ठीक है, इफ्तिखार अहमद हमारा चैनल है सर, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें। सर इस वीडियो के बारे में अपने सवालात और तज्जिया हमें कमेंट्स की राय में दें। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।